हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम गए थे दक्ष मंदिर प्रजापति, जो कि कंखल में है। बहुत ही मस्त मंदिर है ये, बहुत माना हुआ। और जब हम गेट से अंदर गए तो हमको ये शिव जी की पहली मूर्ति दिखी, जो कि बहुत मस्त लग रहा था। फिर उसके बाद ये मूर्ति देखने के बाद हम थोड़ा जब आगे गए तो, और जो हमारे लेफ़्ट साइड में थी इधर बहुत सारी दुकानें थी। फिर उसके बाद हमारे राइट साइड में रेस्टोरेंट वगैरह था। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चल दूसरे एंट्रेंस में हमको ऐसे दो शेर दिखते हैं बने हुए। फिर आगे जाते हैं और आगे जाके हमको ये मंदिर दिखती है, जो कि बहुत बड़ी मंदिर है। यहाँ से मतलब काफ़ी सारे भगवान जी की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, बहुत सारी। फिर हम मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर जाते ही पहले हम सीढ़ी चढ़ते हैं। फिर सीढ़ी चढ़ने के बाद हम मंदिर के अंदर घुसते हैं, जो कि था श्री सती कुंड। वो बहुत मस्त था अंदर से दिखने में। और देखो उसका नज़ारा ऊपर से ही कुछ ऐसा था, बहुत मस्त। और ये हमारे श्री सती कुंड जी की मंदिर। और ये फिर वहाँ से उसके बाद हम बाहर को आ जाते हैं। अंदर उन्होंने बनाने नहीं दी वीडियो। फिर जैसे हम बाहर निकलते हैं ही हमको बागेश्वर महाराज जी की मंदिर दिखती है। फिर उसके बाद मैं अंदर जाता हूँ। फिर फूल लेके अंदर जाता हूँ मैं। और अंदर जाते ही मेरे को यहाँ पे शिव जी की जो शिवलिंग थी वो रखी मिलती है, और हनुमान जी गणेश जी की भी मूर्ति रखी रहती है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आशीर्वाद लेके मैं बाहर निकल आता हूँ। उनका वेट करता हूँ, क्योंकि वो अभी अंदर ही थे, मेरे साथ के दो दोस्त। फिर वो भी अंदर बाहर आ जाते हैं। फिर बाहर आने के बाद ही हम इधर से दूसरे मंदिर के लिए जाते हैं। और आज यहाँ बहुत सारे राजस्थानी आ रखे थे। फिर हम इधर के लिए फिर तब अंदर जाते हैं। अंदर हमको हनुमान जी, काली माता जी और गणेश जी की मूर्ति दिखती है। फिर मूर्ति देखने के बाद हम लेफ़्ट को जाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे भगवान जी की मूर्ति रखी रहती है। पहले श्री दुर्गा जी की मूर्ति दिखती है, फिर माँ सरस्वती जी की मूर्ति दिखती है। फिर आगे जाके हमको माँ कमला जी की मूर्ति दिखती है। फिर यहाँ पे थोड़ा आगे जाने के बाद हमको माँ बगलामुखी जी की मूर्ति दिखती है। फिर थोड़ा आगे जाके हमको माँ धूमावती की मूर्ति दिखती है। और फिर थोड़ा आगे जाकर हमको माँ छिन्नमस्ता जी की दिखती है। और फिर यहाँ पे माँ त्रिपुर भैरव जी की मूर्ति दिखती है। फिर उसके बाद हमको माँ भुवनेश्वरी जी की मूर्ति दिखती है। फिर आगे जाके हमको माँ षोडशी जी की मूर्ति दिखती है। फिर आगे जाके हमको माँ तारा जी की दिखती है, देखो। फिर थोड़ा आगे जाके हमको लास्ट में माँ काली जी की दिखती है मूर्ति। और फिर उसके बाद हम यहाँ से बाहर के लिए निकल जाते हैं। तो हमको दोबारा से उधर ही साइड जाना था, दिल्ली की साइड से हम आए थे। क्योंकि वो रास्ता उधर ही था मंदिर जाने के लिए, ये वाला है। हम पहुंचते हैं तो जब हम यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पे कई सारे बाबा लोग बैठ रहते हैं, जो मतलब मांगने वाले होते हैं। फिर हम यहाँ से धीरे धीरे चलते रहते हैं। फिर हम उस गली से निकलने के बाद माँ लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पहुँचते हैं। और यहाँ भी बहुत अच्छा था, बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई थी यहाँ पे। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल के महाकालेश्वर जी मंदिर जी पहुँचते हैं। और जब हम पहुँचते हैं तो हमको स्टार्टिंग में हनुमान जी दिखते हैं। ये पूरा मंदिर एक हॉल टाइप में था, बहुत मस्त लग रहा था यहाँ से। फिर इधर की तरफ हमको माँ काली माता जी की मूर्ति दिखती है। और फिर और इनके लेफ्ट में हमको यहाँ पे शिव जी की शिवलिंग लगी रहती है, जिसमें लोग पानी वगैरह चढ़ा रहे थे। और फिर दोबारा लेफ्ट में यहाँ पे हमको बहुत सारी भगवान जी की मूर्ति दिखती है, शिव जी वगैरह की, बहुत मस्त लग रहा था। और इधर कृष्ण भगवान जी की मूर्ति। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम ये वाली मंदिर में दोबारा जाते हैं, इसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। फिर इधर की तरफ एक नदी टाइप का था, शायद यहाँ पे गंगा जी बह रही थी। इधर बहुत शांति थी, तो इधर से इतने कुछ लोग थे नहीं, तो हमने सोचा उधर से मेन एंट्रेंस से ही जाएंगे नदी की तरफ। और यहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं। फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं और पहुँच जाते हैं हम उसी नदी की तरफ, गंगा जी की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे लोग नहा रहे थे। यहाँ पे बहुत फिसलन हो रखी थी, डर लग रहा था नीचे गिरने की। तो धीरे धीरे हम आते हैं वहाँ से। उसके बाद यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। जो ये गंगा जी की नदी थी वो इतनी गहरी नहीं थी, ओनली घुटने तक पानी आ रहा था। तो लोग बीच में नहा रहे थे, सब मस्ती मज़े कर रहे थे नहाने के। फिर उसके बाद मैं नहाता तो नहीं हूँ, मैं बस ओनली पैर भिगा देता हूँ यहाँ पे। और ये लोग भी अपने पैर भिगा रहे थे।
तब हम वहाँ से निकलने के बाद हैंडपम्प से पानी भरते हैं अपनी बोतल में, और जो ये पानी आ रहा था वो इतना ठंडा आ रहा था कि जैसे फ्रिज से निकाल रखा होगा। और तब हम ये हैंडपम्प से पानी भरने के बाद हम अपने घर के लिए निकल जाते हैं, और पैदल पैदल ही जाते हैं हम घर, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था। तो हम खाना देखते देखते जा रहे थे कि कहीं पे छोले भटूरे वगैरह मिल जाएंगे तो वो खाएंगे, तो बहुत महंगा था। और जब घर जा रहे थे तो यहाँ एक प्राचीन काल के जैसे घर होते हैं वैसे बहुत दिख रहे थे। तो हम घर अपना मैप देख के जा रहे थे फ़ोन में, क्योंकि हमको रास्ता पता नहीं था। तो हम पैदल पैदल घर जाने के लिए लगे हुए थे। और चल रहे हम अब भंडारे के कारण हम मंदिर भी आए थे, मतलब मंदिर को देखना भी था और भंडारा भी चाहिए था, सर ने बताया था। तो इतनी देर से हम भंडारा ढूंढते ढूंढते पैदल चल रहे हैं। तो हम फाइनली छोले भटूरे जो थे वो खा लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं। और जब हम घर के लिए जाते हैं तो यहाँ पे इतनी सारी भगवान जी की मंदिरें थी। तो हम फाइनली रुड़की वाले रोड में पहुँच जाते हैं, और यहाँ पे हम ऑटो ढूंढते हैं अपने घर जाने के लिए नवोदय नगर। और हमको यहाँ पे मिलता नहीं है तो हम सीधा बस अड्डा ही जाएंगे अब, तो वहीं से हम घर निकल जाएंगे। तो टाटा बाय बाय।